दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो त्योहार पर भी दिन में सोती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रियंका जल्दी जल्दी से रसोई समेटने लगी। रात के लगभग 12 बजने को। दिवाली की रात हमेशा देर हो जाती है। कल सुबह 4:30 बजे जगना है। बहू हमारे यहाँ दिवाली के अगले दिन मुँह अंधेरे जग कर पूरे घर की झाड़ू लगाते, कचरा घर से बाहर सड़क पर रख कर आते, फिर दिए जलाते घर में, घर के बाहर और सड़क पर भी। पहली बार सासू जी ने जब ये रिवाज बताया तो प्रियंका का आशीष संगीत रह गई थी। पिछली साल कितनी मुश्किलों से उसने ये रिवाज निभाया था, कितनी मुश्किलें हुई थी उसे। इस बार प्रियंका ने सोचा रात को काम निपटा कर जल्दी सोएगी, पर फिर वही रात के लगभग 12 बज रहे थे। सुबह पहनने वाली साड़ी पहले से निकाल कर रख दी। सुबह के लिए दियों में तेल और बाती डालकर सजा के थाली में रख दिया। अगले दिन सुबह 4:30 बजे सासू जी ने अपने कमरे से मोबाइल पर रिंग करी। प्रियंका पर थकान हावी थी। इतने दिनों की भागदौड़, मेहनत, जिम्मेदारियों, मेहमानों की आवभगत, ठीक से नींद ही नहीं ले पा रही थी। आज तो थोड़ी ठंडक भी है मौसम में, सोचते हुए उसने चादर को मुंह तक सिर से ओढ़ लिया और थोड़ी देर बाद फिर मुश्किल से हिम्मत उठाकर उठी। जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आई। सासू जी नजर नहीं आ रही थी। पिछली बार तो सासू जी उसके इंतजार में खड़ी थी। कितना सुनाया था जल्दी जल्दी। उसने कमरों, ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाई, सास ससुर के अंदर वाले कमरा का दरवाजा खटकाया। सासू जी ने दरवाजा खोला। वह अभी तक बिस्तर से निकली नहीं थी। दरवाजा खोलकर वापस रसोई में घुसकर बैठ गई। तुझे पिछली बार समझा दिया था कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सारा काम अच्छे से निपटा लेना, बाद में मैं देख लूंगी। झाड़ू निकाल कर प्रियंका वापस बाहर आई। इस बार उसने बाहर जाने के पहले शॉल ओढ़ लिया, क्योंकि पिछले सालों से समझ नहीं आता जल्दी जल्दी में शॉल ओढ़ना कितना ठंड लगी थी। तब उसने नीचे बिल्डिंग से बाहर निकलकर सड़क पर जाने से पहले दिए की थाली और माचिस को भी साथ में ले लिया। इस बार पिछले साल की तरह दो शक्कर नहीं लगाने। पिछली बार तो कचरा रख कर आई, फिर वापस दिए लेकर गई। कितनी ज्यादा थकान हो गई थी जब काम निपटा कर वापस लौट रही थी कि सामने खूबसूरत पार्क देकर ना जाने क्यों अपने आप ही कदम वहां मुड़ गए। फूलों से लदे पार्क की बेंच पर बैठ गया। आज मौसम सुहाना था, गुलाबी ठंड थी। सुबह की ताजी हवा उसका रोम रोम पुलकित कर रही थी। उसने अपना शॉल थोड़ा और कस के ओढ़ लिया। होल से अपनी आंखें बंद कर दी। पक्षियों का मधुर कलरव, मंदिर की घंटियों की आवाज एक आत्मिक सुकून और पवित्रता का अनुभव करा रही थी। पूरे वातावरण में एक सुकून और शांति थी। सूर्योदय अभी नहीं हुआ था। ऐसा क्यों होता है? कहाँ मैं अपने घर में कितने सुकून और मस्ती से सोती थी, कितनी आजादी और सुकून था अपने घर में। शादी के बाद सब कुछ इतना क्यों बदल जाता है? नए नए रिवाज, परंपराएं। आज की भी हर लड़की शादी के बाद वो हर रिवाज और परंपराओं को दिल से खुशी खुशी निभाए अपने, पर जब ससुराल में उसे रिवाजों के नाम पर बांध दिया जाता है, उसकी पसंद, उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं रहता, तो मन में खुद ब खुद विरतों की भावना आ जाती है। जैसे कोई आजाद पंछी पिंजरे से निकलने के लिए तड़पता। तभी मंदिर की घटी और एक ठंडी हवा के झोंके से प्रियंका जैसे ख्यालों से जागी। मैंने अपनी जिंदगी कभी भी ऐसी नहीं सोची थी और मुझे अपनी जिंदगी आगे भी ऐसी नहीं बनानी। हर रिवाज और परंपरा को दिल से अपनाऊंगी। बस अब से अपनी हर खुशी, इच्छा, पसंद को नहीं भूलूंगी। सूर्योदय होने को आया था। प्रियंका देख, दिल में भी एक नई सुबह का उदय हुआ था। आसमान में सिंदूरी लाल रंगों और सुनहरी किरणें रोशनी बिखरे रही थी। प्रियंका के दिल में भी एक नई उम्मीद और खुद के लिए खुद से किया गया एक खूबसूरत वादा अपनी रोशनी बिखेर रहा था। घर आकर प्रियंका ने चाय बनकर थर्मेस्टर में रखी और कमरे में आकर लेट गई। राघव, मैं इतने दिनों से बहुत थक चुकी, तुम तो जानती हो। अभी सुबह भी जल्दी उठी थी। अभी सुबह के 6 बजे में 2 घंटे और सोना चाहती हूँ, शायद थर्मस में रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, राघव ने कहा। राघव के कहे कहे इस एक वाक्य ने प्रियंका की चिंता दूर कर दी और वह सुकून से नींद के आगोश में चली गई। पर लगभग 1 घंटे बाद ही शोर और भजन की तेज आवाज से नींद फिर खुल गई। सासू जी खुद जिस भी समय उठती तब सुबह उठती तेज आवाज में भजन लगा देती है कि एक पल के लिए प्रियंका को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उठकर बाहर आई। अरे बहू, आज दिन में मेरी सहेलियों और पास पड़ोस की औरतें आएगी दिवाली मिलने के लिए जी। इस बार चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयारियां कर लूंगी, प्रियंका ने किचन में आते हुए कहा। इस बार प्रियंका ने अपनी सासू जी से मेन्यू के बारे में नहीं पूछा।
पता नहीं प्रियंका में कौन सा दोष आ गया था, फुर्ती से नाश्ते में पोहे बना और खाने में दाल चावल रोटी कद्दू की सब्जी, सासू जी की सहेलियों के लिए इडली सांभर खमन ढोकला बना दिया। अरे ये क्या बनाया तुमने? सासू जी ने कहा, माँ जी इतने दिनों से मैं दिवाली की सफाई और घर के कामों में लगी हुई काफी थक चुकी हूँ। मैं खाना खाकर ऊपर वाले गेस्ट रूम में जाकर दिन में थोड़ी देर आराम करूंगी। आप चाहे तो कमला भाई की मदद से सबको शाही नाश्ता सर्व करवा सकती है। थकान थी इसलिए इडली सांभर और खमन ढोकला बनाए। बाकी दिवाली की मिठाई और नमकीन सूखा नाश्ता भी। कहते हुए सुहाना अपने कमरे में चली गई। पता नहीं उसमें इतनी शक्ति इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसके पीछे सासू जी उसे ताने सुना रही थी। और कभी कभी बोलना, दिल की बात कहना जरूरी हो जाता है। सामने वाले को बताना पड़ता है कि बहू भी एक इंसान होती है, मशीन नहीं। मशीन को भी शायद आराम मिल जाता है पर बहू को शायद कभी नहीं। आज दिन में जब प्रियंका ऊपर गेस्ट रूम में सोई तो मोबाइल साइलेंट पर था। दोपहर को 2 घंटे सोकर प्रियंका जागी। जब वह ऊपर से नीचे आ रही थी सीढ़ियों पर आते हुए उसे सासू जी की आवाज आई। सासू जी कह रही थी, अरे मेरी बहू तो त्योहार के दिन भी दोपहर को सोती। कुछ औरतें सासू जी की कई बात पर सहमति जताकर मिर्च मसाला लगाकर सटकारे ले रही थी तो कुछ समझदार औरतें बहू की तरफदारी भी कर रही थी। अरे बहू भी इंसान होती है, पूरे समय त्योहार और घर के काम काज से थक जाती और इतना सब कुछ तो बना दिया है। तू तो भगवान का शुक्र मना कि तेरी बहू आज के जमाने में भी सब परंपरा रिवाज और घर की जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभा रही है। तुझे भी मान देते। सासू जी की सहेलिया भाजी ने कहा, कहते कि रबर बैंड को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट ही जाए। शुक्र मना कि इतनी अच्छी बहू मिली है। ज्यादा परेशान करेगी तो तू ही बाद में दुख पाएगी। सासू जी की प्रिय सहेली शारदा जी ने समझाया। अपने प्रिय सहेली की बातें सुनकर सासू जी का मुंह उतर गया था। शायद उन्हें भी अब समझ आ गया था। प्रियंका को पता था कि आज हो सकता है उसने अपनी संस्कारी और आदर्श बहू की उपाधि खुद ही गवा दी थी। मोहल्ले की औरतों के सामने उसकी ये छवि बन गई थी कि बहू तो त्योहार के दिन भी दिन में सोती है। पर आज प्रियंका ने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ संतुलन बनाना सीख लिया था। एक सीधी सादी संस्कारी और आदर बहू की बजाय एक प्यारी और समझदारी बहू बनना ज्यादा बेहतर। आज प्रियंका एक समझदार और आत्मविश्वासी बहू बन गई थी। आदर्श और संस्कारी बहू के दम को उपाधियों से ज्यादा एक इंसान के रूप में उसने खुद को मोल वैल्यू दिया था। खुद के लिए बोलकर सही वो संस्कारी नहीं रह गई थी पर अब वो बेसारी भी नहीं रह गई थी। दोस्तों, कभी कभी खुद के लिए बोलना और खड़ा होना भी जरूरी होता। लोगों का क्या है, उन्हें ऐसे भी कहना होता और वैसे भी कहना होता। आज के समय में रीति रिवाज और परंपरा में संतुलन जरूरी। बहू भी आखिर एक इंसान होती है, उसे भी प्यार मान थोड़ी सी आजादी आराम के पल चाहिए। देखना, जब वह रीति रिवाजों को दिल से अपनाएगी तभी वह खुश रह पाएगी और जब बहू खुश होगी तो घर और रिश्ते भी खुशियां से भरे होंगे। कोई सास ऐसा नहीं कहेगी कि बहू तो त्योहार पर भी दिन में सोती है, क्योंकि तब बहू इतना भी थकेगी कि त्योहार पर दिन में सोई। तब वह दिल से अतिथियों का स्वागत करेगी और मौसम भी हमेशा सुहाना रहेगा, घर का भी और